दतिया सिसपा की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव निकट है। सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी चयनित प्रत्याशियों को टिकट देकर उतारने की रणनीति में जुटे हुए हैं। आज मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने हर हाल में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं दामोदर यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने दतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय राजा को चुनाव लड़ने का न केवल न्योता दिया, बाकायदा कमलनाथ जी को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने ये भी कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दतिया से चुनाव लड़ने की मना करते हैं तो दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से तय किया जाए। उन्होंने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में से अपने लिए टिकट की दावेदारी करते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए टिकट मांगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि दामोदर सिंह यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। साथियों, मैंने आज एक पत्र माननीय कमलनाथ जी, सुरजेवाला साहब और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को लिखा है। मैंने उस पत्र के माध्यम से मांग की है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार दतिया के लोगों की चिंता करते आए। उन्हें इस बात का कष्ट था कि नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, उनके कारण दमनकारी नीति चलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को, जनता को परेशान किया जा रहा है। तो मैंने और वो हमेशा चिंता करते रहे कि बड़ा आंदोलन करके यहाँ जनता को राहत दी जाए। कल हम सब कांग्रेसी लोग बैठे थे, जिले के लोग, और कल चर्चा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आज मैंने एक आग्रह पत्र माननीय कमलनाथ जी को लिखा है, जो मैं भी देने जा रहा हूँ, उनसे मिलूंगा आज रात को। और मैंने ये आग्रह किया है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी को ही दतिया से प्रत्याशी बनाया जाए। निश्चित रूप से अगर एक बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो जिले की तीनों सीटों पर भी असर पड़ेगा और पूरे अंचल में असर पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी जो हैं इस मध्य प्रदेश के, उनसे जीत भी पाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भी आएगा, आसपास की सीटों पर भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक और अपील की है कि अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रकार से उनकी रुचि नहीं बनती है तो फिर दूसरा आग्रह मेरा ये है कि दतिया जिले की जो 3 सीटें हैं, एक आरक्षित है, 2 अनारक्षित हैं, तो दोनों ही अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी लड़ाए जाएं। और पिछड़ा वर्ग के इसलिए मैं चाहता हूं कि दतिया जिले के 7 लाख मतदाताओं में से 5 लाख मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। दतिया और सेवड़ा पर अगर हम पिछड़ा वर्ग लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी तीनों सीटें जीतेंगी। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी बने। माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब को भी मैं पत्र दे रहा हूँ, उनसे भी ये अपील कर रहा हूँ। इस संबंध में आज से चर्चा करने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित किया था। और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 125 टिकट मिले, 126 टिकटों की मांग मैंने की है संख्या के अनुपात में, क्योंकि राहुल जी, खड़गे साहब, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला जी सभी ये कह रहे हैं कि जाति के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। तो जो भागीदारी है वो शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में मिले, वो बाद का विषय है। सबसे पहले राज्य 55% की आबादी के हिसाब से पिछड़ा वर्ग को दिए जाएंगे तो 100% सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और आमतौर पर भाजपा इस बात का ध्यान रखती आई है, इसलिए 15 साल तक उन्होंने सरकार बनाई पिछड़ों के दम पे, लेकिन इस बार हम पिछड़ों के दम पे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। धन्यवाद। आपने कहाँ से प्लान बनाया चुनाव? मैं सेवड़ा से चुनाव लड़ रहा हूँ और 2013 में मैं सेवड़ा से लड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने मुझे लिया, ज्वाइन कराया। 2018 में जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे मेरे पर्चे को वापस कराया गया था। मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, निर्दलीय सेवड़ा भी और दतिया भी। इसलिए दतिया में भी कयास लगाते रहते हैं कि मैं दतिया लड़ सकता हूँ। लेकिन कल मीटिंग मैंने बुलाई थी तीनों विधानसभा के लोगों की, उसके बाद निर्णय हुआ कि मैं सेवड़ा से ही चुनाव लड़ रहा हूँ और हर हाल में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि 2018 में मुझे वादा किया गया था, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनके द्वारा भी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा भी, इस बार आप इनका साथ दे दो, अगली बार हर हाल में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसलिए मैं सेवड़ा क्षेत्र की जनता की मांग पे सेवड़ा से ही चुनाव लड़ने का मेरा